जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभु शंकर। आज सप्ताह भर 10 दिन हो गए कम से कम। बीच में एक दो दिन समय मिला था तो फ़ोन देखा, इसमें ये सब लोग उन्होंने सब सुना नहीं, देखा नहीं सत्संग, इसलिए अमृतवाणी मैंने सोचा सब सुन लेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे कहेंगे। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान शंकर का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, उस पराशक्ति और परम ब्रह्म परमेश्वर का सदा चित्त में ध्यान करते हुए हम आगे बात करते हैं योग से जुड़ी चीज़ों की। अभी हमने ये देख लिया, ये जान लिया कि शरीर के कितने रहस्य हैं, शरीर की कितनी विशेषताएं हैं। तो देखो कि अब अपने आप को देखो, जीवन को देखो, और जो गलत रास्ते पे उनको देखो, जिनको ज्ञान है उनको देखो। तो आपको पता है कि मनुष्य बनने के बाद या मनुष्य जन्म होने के बाद हम कैसा जीवन जीते हैं, ये निर्भर करता है कि हमारी आगे सद्गति दुर्गति या कैसा हमने जीवन जिया। ये कहते हैं ना, मानव पहले बनना होता है, ईश्वर तो बाद की बात है। तो ये चीज़ें हमने जानी। पिछली बार हमने बात की, नाद पर बात आ रही कि नाद से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्या नाद है, क्या ध्वनि तरंगे हैं, क्या मानसिक तरंगे हैं, क्या स्पंदन है। अब इतनी चीज़ों को जानते हैं और इतनी चीज़ों को हम जाने, तब हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा जीवन एक सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है। क्योंकि इतनी गहराइयों को जानना बहुत बड़ी बात है, और इन पे चलना तो मानो सोने पे सुहागा या जीवन को सार्थक कर लेना है। अब हम इनमें 1% भी चल पाए ना, तो हम ईश्वर के दिए हुए इस मानव शरीर का पूरा लाभ उठा पाते हैं। और उनकी दृष्टि में या परमेश्वर की दृष्टि में हमने अच्छा बन सकते हैं, या हमें नज़र नहीं झुकानी पड़ेगी कि हमें मानव जन्म को ऐसे जानवरों की भांति या कीड़े मकोड़ों की भांति हमने गवा दिया। ये फ़र्क है। ठीक है, अब हम नाद की बात करते हैं। तो पिछली बार हमने बात की कि भगवान विष्णु कैसे सैया पे सो रहे हैं, क्या नाद श्रवण कर रहे हैं। कि तिब्बती गुरु, बहुत तरह के और भी संत हैं, ये नाद कैसे सुने, ये नाद की कैसी विशेषता है। और यहाँ तक कि अपने आपने बौद्ध प्रतिमाएं देखी, गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखी, और भी बहुत। जब उनकी सहन निद्रा होती है, जब हम कहते हैं कि योग निद्रा, योग तो योग है, अब निद्रा जोड़ दिया उसमें, यानी चैतन्य रहते हुए वो एक ध्यान में है, वो एक परालौकिक संसार से जुड़े हुए हैं। ऐसा ये पारलौकिक संसार क्या है, शरीर से परे, यानी शरीर हाड़ मांस से बड़ा है। अंदर की ध्वनि को सुनते ये परा है, बाहर भी परा नहीं, अंदर भी परा है। अब हम बात करते हैं ये अनाद की। तो जितनी भी हमारे मंदिर में घंटियाँ घड़ियाल है, इनके नाद हैं। कोई भी भावना जब उठती है, चाहे पाप कर्म की हो, चाहे सत्य कर्म की हो, चाहे किसी को कहना हो, चाहे किसी से सुनना हो, तो जो प्रत्युत्तर में हमारा भीतर भी बने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम बोले वही नाद है, ओम बोले तो वो नाद, हाँ बिल्कुल है। लेकिन ध्यान रखना, हमने एक बातें हमने आपने सबने समझी कि जब से ज़्यादा मानसिक जब काम करता है, वैसे ही ध्यान रखो कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, और हमारा मन मेला हुआ या हमारे अंदर अच्छी भावनाएं नहीं हुई, हमारा चित्त साफ नहीं हुआ, तो आप कितनी भी माला कर ले, कितना भी पूजा पाठ अनुष्ठान कर ले, हमारा जीवन आध्यात्मिक प्रगति नहीं पा सकता। कारण क्या है? कारण इतना ही है
कि हमारा अंदर की जो मलिनता है वो साफ नहीं है। ईश्वर ये नहीं देखता कि आप नहाए हो कि धोए हो, कभी समय मिले नहीं मिले, अंदर से स्नान करना जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना कि गंगा नहाने से क्या फायदा अगर आपका मन ही मेला है तो मन मेले से क्या फर्क पड़ता है जीवन में? फर्क ये पड़ता है मन के अंदर कैसी तरंगे हैं, कैसी भावनाएं हैं, उसी के आधार पर हमारा निर्णय निर्धारित होगा। कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते। अगर मन ने जीत जाए तो जीत सकता है। मना नाम जीव जीवन मोक्ष कारकम। मन ही इस जीवन का मोक्ष तक कारण है और दुर्गति का कारण भी मन बन जाता है। क्योंकि कोई भी तरंगे भावनाएं सबसे पहले में मन में आती है। हम किसी कुछ खाएं उससे पहले कहते हैं हमारे मन में कुछ खाने का आया, हमारे मन में कुछ कहने को आया, हमारे मन में इसके प्रति मलिनता है, हमारे मन में ऐसा कर विकार है। और मन साफ रह गया, सब कुछ मिल गया। मन के साधते ही सब सिद्ध हो जाता है। अब मन साधे कैसे? तो पहले भीतर देखना होता है। कभी भी किसी को ये मत सोचो कि ये हम सही है कि वो गलत है। हाँ सही, दुनिया सबके कर्म है, ये कर्म पे जीवन चलता है। हम कहते हैं कर्म में ही हमारी चीज़ें जुड़ी होती है। सारा सारा कुछ रहस्य मन का कर्म पे निर्भर करता है। हमारे सत्कर्म नहीं होंगे तब तक हम ना तो माला फेर सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना मन का विकार तो बहुत दूर की बात है, हम बैठ भी नहीं सकते आधा घंटा। और सबसे पहले एक चीज समझो कि मन तरंगों पर निर्भर करता है कि स्पंद। अब देखा ना, मानसिक हमने कहा पिछली बार कि भाई आपको इंद्रियां हैं, इंद्रियां मानसिक वो मन की तरंगों पर निर्भर करती है। तरंग स्पंदन पर, ये जो स्पंदन है, स्पंदन एक तरंग उठती है, स्पंदन की तरंग है। अब धीरे धीरे जैसे माहौल में हम रहते हैं, शरीर एक कहते हैं ना कि रेडियो ट्रांसफार्मर की तरह हमसे वो सतत कोई चीज़ें ग्रहण कर। जैसे आपका फ़ोन है, कहीं भी कोई चीज़ नई, अगर कोई पिक्चर लगी है, नया कोई गाना आया है, नया कोई सत्संग आया है, नई कोई भी चीज़ आई है, वो कुछ दिनों में इसमें डाल देते हैं लोग। ये क्या है? ये रिसीव करता है, रिसीवर कह सकते हैं इसको आप। वैसे ही हमारा शरीर है। देखा लोगों को ज्ञान की बातों से ज़्यादा, अगर कोई इंसान आपके पड़ोस के कमरे में बैठकर लोगों की चुगलियाँ करे, लोगों के बारे में गलता सलत कहे किसी, तो बड़ा आनंद आता है सुनने में कि हाँ इसको कान लगा के सुनो क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा मन ऐसे कहते हैं ना, शरीर भी तीन के इंसान का व्यक्तित्व क्या है कि सात्विक, राजसी और तामसिक। उसका जैसा गुण होगा उसको मन वैसे ही आकर्षित करेगा। शराब पीने वाले को शराब ही आकर्षित करता है। क्यों? कि उसकी मानसिक तरंगे ऐसी है अंदर से। आप भक्ति पूजा पाठ करते हो तो आपको ऐसा रहेगा कि कब कोई अमृतवाणी आए, कब कोई अच्छी बात सुनने को मिले। क्योंकि अब शरीर ऐसा हो गया है, ये ऐसी चीज़ें रिसीव करता है, ऐसा चीज़ें ये ग्रहण करना चाहता है ऐसी चीज़ें। ये हाँ, हो सकता है शरीर का सामर्थ्य कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हो। क्यों? आपको सुनना है, कि देखना है कि हो क्या रहा है, जीवन में क्या करना है, शरीर का रहस्य क्या है, या शरीर को किस तरह जीवन जीना। मतलब जद्दोजहद तो यही लगी है कि अच्छा कुछ करें जीवन में, अच्छी भक्ति करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। तो वैसे ही दुनिया में सब तरह के लोग हैं। जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसे लोगों को ढूंढ लेता है। और ईश्वर भी गुण में, वो भी जैसे चुंबक को चुंबक खींचता है, ज्ञानी को ज्ञानी खींचता है, वैसे ही दुष्ट को दुष्ट खींच लेता है। दुष्टताएं आप देखो, जो चोर उच्चके गुंडे लफंगे सब तरह के लोग हैं, तो उनकी जो संगत है वो भी वैसी ही है। क्यों है? क्योंकि वो ढूंढते रहता है, शरीर अपने आप को ढूंढता है, वो उसकी तरंगे हैं, वो अपने अनुसार लोगों को ढूंढ लेती है और वैसा जीवन में बदलाव आता है। अगर आप ज्ञानी हो और किसी दुष्ट से मिले तो दो बात हो सकती है,
या तो आप दुष्ट हो गए या थोड़े दिनों में वो ज्ञानी होगा, ये बात पक्का है। दोनों दो रह नहीं सकते, आपको दो से एक होना पड़ेगा। इसका क्या कारण है कि जिसकी तरंगे हावी होगी, इसलिए कहते हैं संत महात्मा मिले वो इंसान बदल जाए, क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। ऐसे तरंगों पे शरीर काम करता है, ऐसी भावनाओं पे शरीर काम करता है। तब ये समझो कि इन चीज़ों से हमारा योग का या भक्ति का क्या कारण है, या क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि सबसे पहले ये नहीं होता, आपको देखना है कि ये चीज़ें मेरे अंदर अगर मैं हटा दूँ तो मेरा काम बन सकता है, तो मैं उन्नति कर सकता हूँ। हाँ, मेरा मेरे अंदर क्या है, मेरे उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तभी तो क्या होता है, जब भी हम शांति से बैठते हैं, आपने अनुभव किया कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, जब भी हम शांति से बैठना चाहते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा ऐसा सोचते हैं कि बस बिल्कुल शून्य में, बिल्कुल शांति से बीते, अंदर से कोई द्वंद ना हो, अंदर से कोई भीतर से आवाज़ ना आए। बस ऐसा लगे जैसे बैठा हूँ, बिल्कुल शून्य हो गया हूँ। कोई नहीं सुनाई दे रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं। तब जैसे ही हम सोचते हैं, उसी वक़्त ही ये द्वंद छिड़ता है। उसी वक़्त हमें कोई हमारा शत्रु दिखता है, उसी वक़्त हमने किसी वाद-विवाद किया वो दिखता है, उसी वक़्त हम कहीं जाना होता है वो बातें दिखती है, कोई घटना हो चुकी है या होने वाली है, सब चीज़ें उलट-फुलट सामने आती हैं। अरे! अब तो हमें ऐसा करना नहीं है। आपने संकल्प लिया अभी बैठना आधा घंटा, और हमने जैसे ही सोचा तुरंत ये तरंगे हमें परेशान करने लगी। स्पंदन क्यों? आप अनुभव करो, आप गहराई में हो, इसलिए आप उस वक़्त अनुभव करोगे। उसे पता है, दिन भर आप चहल-पहल में रहोगे तब ये तरंगे आपको दिखाई नहीं देगी। ये तो चलता ही है भीतर। जब शांत होते हैं तब ये दिखता है हमारे अंदर है क्या? ओह! ये हमारे अंदर इतना कूड़ा-करकट है, हाँ। इतना द्वेष भरा है, हाँ। इतना इतनी मलिनता है, ये उस वक़्त दिखाई देती है। तो ये अवरुद्ध नहीं है, ये तो ईश्वर मौका दे रहा है। देखो ऐसी चीज़ें हैं, इनको साफ़ कर दो पहले। हम बाहर से नहा के आए, जैसे बैठते हैं गंदे विचार आते हैं, गंदी भावनाएँ आती हैं। ये क्या, तो हम सोचो कि ईश्वर उस वक़्त कहता है बस को यहाँ से तैयार हो तुम, अंदर आने के लिए। कोई जैसे है ना कि भीतर कोई प्रवेश करता है, उससे पहले हम पैर के पीछे पैरदानी सी लगाते हैं, पैर साफ करके कोई कमरे के अंदर आए, कोई मंदिर में आए, कोई घर पे आए। वैसे ही ये पहला द्वार है। तो ये आया कहाँ? ये हमारी छोटी-छोटी तरंगें इकट्ठी की हुई है, भावनाएँ। दिन में किसी को कुछ कहना है, हमने किया नहीं, अंदर में ये बात दब गई। शाम को शांति होते ही ये अनुभव होगा कि उसको ये बोलना है, कल ये कह के आऊँगी, कल ये कह दूँगा, तो ये हो जाएगा, मैं उसको ये जवाब दूँगा, ये दूँगा। ये सब चीज़ें चलती हैं। तब क्या करना है, तो आपको ऐसी तरंगों से बचना है। ये बचे कैसे? आपको बचना है इस तरह, आपको छोड़ना है हर चीज़ों को। ये एक ऐसे संसार है, क्या, कि यहाँ पे सब कुछ है खाने को। लोग कितनी अपशिष्ट चीज़ें खाते हैं, कितने मांस मदिराएँ पीते हैं। आपने नहीं पिया क्या? आपने नहीं खाया क्या? आप सही हो। इसका अर्थ क्या है? मंडी तो लगी हुई है खाने की। आपने सोच लिया कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो आपके लिए वो गलत हो गया और आपने सही चीज़ का चयन कर लिया। वैसे ही ये तरंगे हैं। कानों से गलत चीज़ सुनना बंद कर दो। एक महाभारत में प्रश्न गया कि भगवान, आँखें देखती है, अर्जुन कृष्ण भगवान को कहते हैं, भई आँखें देखती है, रोक तो नहीं सकता, कान सुनते हैं, रोक तो नहीं सकता, कैसे बचूँ इन चीज़ों से? तो भगवान ने उत्तर यही दिया कि अर्जुन, मैं मानता हूँ भाई, आँखें देखती है, गलत दृश्य भी देखी, गलत चीज़ों पे आकर्षित भी होगी, कान है गलत बातें सुनना चाहते हैं। इस ज्ञान से ज़्यादा लोगों को किसी के बारे में उल्टा-फुल्टा सुनने का शौक ज़्यादा है दुनिया में। आँखों को शांति से ज़्यादा लड़ाई देखने का शौक ज़्यादा है, इसलिए शांति में भीड़ नहीं होगी, किसी को ज़रूरत है तब भीड़ नहीं होती, और कोई झगड़ा होगा तब तुरंत भीड़ लग जाएगी। कारण क्या है? वो वो तरंगे जैसे, यहाँ तक देखा है आपने कभी, ये गौर किया है? ये तो मैं तो रोज़ देखता हूँ, कभी भी इधर-उधर जाने काम पड़ता है। 2 अगर बैल भी लड़े ना, 2 गाय भी कहीं रास्ते पे लड़े हों, 2 कुत्ते भी लड़े, तो लोग उनके बारे में हँसी, लोगों के लिए वो भी एक खेल बन जाता है, जैसे कोई फ़िल्म लग रही है। गलती जीवों की नहीं है,
उनके चारों तरफ खड़े जो यही है कि उन जो खड़े हैं उनको वो तरंगे आकर्षित कर रही है कि वो लोग वैसे हैं। ये ध्यान रखना, ये कारण है। उन्हें उनके अंदर में था कहीं ना कहीं कि ऐसी चीजें हो, खेल बने देखे, तमाशा हो। इसलिए मैंने कहा ना, जैसे मन में कोई चीज होती वैसी चीजें सामने आ जाती। वो कारण क्या क्या है? हमारी जैसी शरीर की तरंगे हैं, वैसे हमें लोग मिल जाते हैं, जैसे हम हैं वैसे विचार हमारे बन जाते हैं। तो सबसे पहले यहीं साफ करना है, यहीं से सफाई शुरू करनी है। यहाँ से साफ कर दिया तो सब कुछ साफ ही, आगे तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई मंजिल दिख रही है, आगे धुंध है, धुंध साफ की मंजिल साफ हुई, सब कुछ तो वही है। इसलिए ये चीजें हटे कैसे? ये चेहरी चीज, ये इतना कहने का कारण क्या है, इतनी बातें कहने का कारण क्यों कि ये सब चीजें हटती कैसी है? आगे से करना नहीं है ऐसा, जैसा हम सोचते हैं वैसा साफ रहना है। और पीछे से जो किया है या गलती हो गई उसको उसको नाद श्रवण से सब कुछ शांत हो जाता है। कि नाद नाद आपको बता दिए, नाद के पीछे जाना, उसकी टंकार में पीछे, वो अंदर ले जाता है। जैसे हम सोचते हैं अंदर क्या, जब सांसें हमारे अंदर भीतर आती जाती रहती, कान भी कोई ध्वनि सुनते हैं वो भीतर तक जाती है, शंख सुनते हैं, घड़ियाल सुनते हैं, शांति देती है। और शांति ये नहीं, शरीर तो शांत बैठा आराम से, वो शांति ही है। मन शांत नहीं है, मन को शांत करने के लिए घंटी बनी, मन को शांत करने के लिए घड़ियाल बनी, मन को शांत करने के लिए शंख, ये झालर शंख आवाजें जो हैं। ताकि क्यों हम मंदिर में सुनते, आपके अंदर 100 प्रश्न है, 100 सवाल है। कभी आपने देखा, 20 हमारे ऐसा होता है कि मंदिर में जाने से पहले हम सोचते हैं कि आज मूर्ति के सामने बैठेंगे, ध्यान करेंगे, 100 बातें कहेंगे। लेकिन जैसे वहाँ जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और विचार आ जाता है अपने आप ही कि हाँ ईश्वर है, सब सही हो जाएगा। क्योंकि आज तक जितने लोग मंदिर में आए उनकी सबकी तरंगे वहाँ पर है कैसे, और सब ने यही विचार किया है, ईश्वर है, सब कुछ सत्य है, हाँ सब सही होगा, ईश्वर के दर्शन से सब सही हो जाता है। वो वैसी वैसी तरंगे वहाँ छोड़ के गए और हम भी वैसे अनुभव करते हैं, इसलिए हम भी वहाँ गए, हमारे अंदर भी ऐसा लगा मंदिर में सब सुकून है, कुछ दिक्कत नहीं। इसलिए मंदिर का माहौल शांत है। कोई शमशान गया, उसे पता है कि यहाँ भूत प्रेत चुड़ैल डायन सायन ये तो सब चीज़ें रहती है, लोगों की मानसिकता है ना, तो वो वैसी तरंगे वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए शमशान का दायरा होते ही हमें डर लगने आई, यहाँ पे तो कुछ पता है कि हाँ देखा नहीं है, कभी सुना नहीं, हो सकता है हुआ कि नहीं है, लेकिन ये तरंगे वहाँ पर हैं जो लोग पहले वहाँ पर छोड़ के गए। ये ठीक वैसे है जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बदबूदार चीज़ तो चली जाती, कमरे से हटा देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से दुर्गंध नहीं जाती। वैसे ही तरंग है। अगर फूलों का बगीचा है, फूल सूख भी गए फिर भी वहाँ एक सुगंध आती है, वैसे ही हमारा शरीर सतत तरंगे छोड़ते रहता है। पृथ्वी की कोई भी चीज, कोई भी धातु, छोटे से छोटा अणु से लेकर बड़ा परमाणु, कुछ भी एक तरंग छोड़ती है। ये पढ़े लिखे लोग अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी एक साउंड है, वो दिखता नहीं है, इसलिए नाद को ब्रह्म कहा, ब्रह्म। और जो नाद के पीछे होता है उसे सब कुछ मिल जाता है, वो परम शांति में चला जाता है। परम शांति क्यों कि अनहद भी मर जाए, कहते ना जप मरे अजपा पर। आपने जप किया सबसे पहले, आपने वर्षों पहले 4-5 साल में अनुष्ठान किए, जप किए, जैसी भी साधना है वो की, फिर आपने मानसिक जप शुरू कर दी, फिर आपने अजपा कर शुरू किया। अब क्या बचा है जप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अजपा जाप सोहम अजपा जाप है। अजपा जिसको जपा नहीं जाता, जो हो रहा है उसके साथ हो जाना। और फिर उसको ज़्यादा कर, फिर आप नाद के रहस्य को जानना कि हाँ ऐसे नाद सुना जाता है, ऐसे नाद के रहस्य हैं। ये फिर भी सब कुछ शांत होगा तभी प्राप्ति होती। और धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे मन मन में बिल्कुल शांति है, यहाँ एकदम हलचल नहीं है। ये समंदर या छोटे एक तालाब की भांति पानी है,
कोई भी लहर, कोई तरंग नहीं उठ रही, बस साफ पानी है। जैसा इसके अंदर आसमान चंद्रमा दिखता है, दृश्य दिख रहा है, वैसा इसमें दिख रहा है, कोई हलचल नहीं। और नाद के पीछे, ये जो ब्रह्म का नाद सुनते हैं या नाद के रहस्य को जानते हैं और शरीर में विकारों को खत्म करते हैं, ऐसे मानसिक तरंगों को, तरंग ये ध्वनि तरंग ही और क्या है। घंटी का टंकार क्या, उसके पीछे टंकार के पीछे हो जाना। इसलिए मंदिर में घंटियां लगाई कि उसके सुनने से शांति मिलती है। आपने देखा कि नेपाल से आगे जाते हैं, तिब्बत जाते हैं और बहुत जाते हैं, ये तो काफ़ी देशों में बौद्ध धर्म में भी प्रचलित है ये। बड़े बड़े ऐसे कटोरे बने हैं थे, आपने देखा होगा, ठीक है ना। और सब तरह के कटोरे हैं, उसमें 7 8 9 10 प्रकार की आवाज़ें करंग कटोरे, बाहर की धातु। 7 चक्र हैं, हम 9 भी चक्र मानते हैं, अलग अलग जगह हैं, लेकिन ये भी समझते हैं कि उसी चक्रों के आधार पर ये घंटियाँ भी बनी हुई है, ये कटोरे भी बने। वहाँ वो बजाते हैं कटोरे को और उस साउंड को सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। ये एक एक प्रक्रिया है शरीर को थोड़ा, मन को शांत करने की। ऐसा नहीं कि वो बोला आपको कोई प्रगति करे, वो आप बस शांत करता है मन को। घंटे की आवाज़ मंदिर में शांत करती है। शंख की ध्वनि 2 3 बार सुनेंगे तो ऐसा लगे बस आराम आ गया, आनंद आ गया। वो शरीर को 3 चीज़ें हैं। हमारा शरीर अस्त व्यस्त क्यों है कि शरीर की तरंग, मन की तरंग और आत्मा की तरंग को अगर एक तार अगर इंसान कर दे तो इंसान को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और सबसे बीच गड़बड़ हो जाती है मन की। जैसे मैं बैठा हूँ, ये तो शरीर बैठा है, यानी शरीर की तरंगे सही है, नहा धो के बैठा हूँ, साफ सुथरा बैठा हूँ, कोई शरीर में गलत बदबू नहीं, कोई स्वीकार नहीं, बैठा हूँ। लेकिन मन का क्या करूँ? जब इंसान तरंगों को समझकर, यही होता है, अगर जब भी हम कोई गुप्त मार्ग में प्रवेश करते हैं, समझ, गुप्त मार्ग समझ, योग की या कुंडली की, आप जो भी मार्ग मानते हो, साधना का, प्रगति का योग, अष्टांग योग का, तो इन जब तक ये तीनों चीज़ें एक तार नहीं होगी, मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी आत्मा का जो स्तर है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें सबसे बड़ा, पूरा पूरा समझते हो, शरीर तो कर लेते हैं गुरुदेव, नहा लिए, धो लिए, साफ कर लिया, गंगासन से नहा लिया, सुगंध लगा ली, केसर लगा ली, कुमकुम लगा लिया, हाँ बिल्कुल शरीर सुगंधित है। अब मन का क्या करें? क्योंकि ना इस पे कुछ लगा सकते हैं, ना कोई बात, ना इसको बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। और इसका विकार क्या? इसका विकार ये है, तरंगे इसका विकार है। ये बैठा है, पल में तुरंत इसकी तरंगे चली जाएगी कि अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, बंबई में क्या हो रहा है, पहाड़ों में क्या हो रहा है। तो कहते हैं, अरे आप ये समझो, कहीं ना कहीं आपने कोई अमेरिका का दृश्य देखा, कहीं ना कहीं अमेरिका के बारे में आज पढ़ा, आपने पढ़ा, तो वो घूम के मन, उसकी तरंग ने आपने उसकी तरंग को छेड़ा है, वो तरंग आपको परेशान करे थी। कहीं ना कहीं आपने आज दिन में कोई गलत बातें हो सुनी है, चुगलियाँ सुनी है, किसी के बारे में इधर उधर बातें की हुई, फिर वो बातें आपको शाम को जैसे सुनाई थी, क्योंकि हमने दिन भर मन को जिन जिन तरंगों से जोड़ा, वो तरंगे आपको जब शांत बैठोगे तभी परेशान करेगी। और अनभिज्ञ में समझो तो ईश्वर ये दर्शाता है उस वक्त, ये चीज़ें, ये विकार हैं, इनको हटा दो, ये हट गया तो बाकी तो सब सही है। मन परेशान भी नहीं कर रहा है, सही देखो तो मुझे तो लगता है वो बता रहा है तुम्हें कि ये चीज़ें तुमने आज नहीं करनी चाहिए थी, अब कही है तो इसका प्रत्युत्तर। और मन के एक प्रश्न पे आप उससे एक प्रश्न करते हो तो 1 लाख उत्तर आते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, काश मैं ऐसा कर लेता, हो सकता है मैं ऐसा करूँ, आगे मैं जीवन में क्या करूँगा, पैसे कैसे कमाऊँगा, घर कैसे चलाऊँगा, मेरा क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। क्योंकि वो एक तार नहीं, दिन में जितने विषयों को हमने छेड़ा, वो उसने सबको इकट्ठा कर लिया, तरंगे इकट्ठे कर ली।
ठीक है गुरुदेव, हमने ये समझ गए कि हमने ऐसी चीज़ इकट्ठे की और शाम को हमें परेशान करेगी। अब क्या करें? हम्म, तो इतना ही करना है कि दिन दिन भर या जीवन भर आपको वैसी चीज़ों से ही जोड़ना है कि जो हमारी अध्यात्म उन्नति में काम आए। संसार से व्यवहार करते हैं, लेकिन तीन मैंने कहा ना, अगर द्वेष हो तो छोड़ दो, शत्रु तो छोड़ो, परेशान कर छोड़, विचार से हटाओ, हाँ ठीक है, उसके कर्म है, छोड़ो। जब आप छोड़ना सीख जाओगे तो मन रिसीव नहीं करेगा, पहले रिसीव किए हमने। ये पता है आपको, फ़ोन में ये जो एक चीज़ ना, ब्लूटूथ नाम से एक चीज़ चलती है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी से फ़ोटो मांगते हैं तो वो तुरंत ऐसे ऐसे भेजता है, ऐसे ऐसे करते फ़ोटो चला जाता है। वो कारण क्या है? उसमें एक बटन और है, जैसे आपने मुझे कोई फ़ोटो भेजी, मैं नहीं लूँगा तो वो नहीं आएगा मेरे पास, और मैं ऐसे लूँगा उसको, मैंने रिसीव कर लिया तो रिसीव हो जाएगा। तो समझो, ये एक जीवन को समझाने के लिए चीज़ें, कितने उदाहरण पड़े। तो आपको ये चीज़ें इकट्ठी नहीं कर, अपने काम से काम रखना है। अपनी उन्नति कैसे हो, हमारा रास्ता कैसे हो, हमारे मार्ग में कोई बंधन तो नहीं। और संध्या के समय ये बात पहले कही थी, अब कह रहा हूँ आगे भी ये चलेगी कि बस छोड़ देना है, सबको माफ़ कर देना है। और ध्यान के शब्द नहीं होते। मैं अगर ध्यान के बारे में आपको बताऊं कि कैसी क्या स्थिति है कि ध्यान करें, ध्यान में प्रवेश हो जाए, या जो जो क्षण है, अगर सेकंड में हमें अनुभव होता है कि हाँ, आपने बहुत किया होगा साउंड में, कुछ सेकंड के लिए वो घड़ी आती है जब बिल्कुल ऐसे आनंद आ जाता है, शांति, ऐसे लग रहा है अच्छा वो, और मन शांत, चारों तरफ से शांति, कोई कहीं हलचल नहीं, उतना सुकून मिलता है। वो स्थिति लंबी कैसे चले? जब भी हम प्रारंभिक ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो हमारे विचार परेशान करते हैं। हम उनमें विचार किया, मैंने जैसे मान लो मैं बैठा और नहा धो के स्नान करके आराम से सुकून से सोचा अब 1 घंटा बस, और मैंने जब शुरू किया, अजय आपको इसको शांत करता है। अब अजय मन को शांत करने के लिए ये माला है, जैसे माला करते हैं, इसमें क्या होता है कि मन, शरीर और आत्मा एक लय में हो जाता है। जब वो एक लय में होगा तब हमें नाद सुनाई देगा। जब ये मंत्र छोड़ेंगे और सीधा ध्यान करेंगे तो ध्यान होते ही हमारे साथ घटनाएं होती है कि हम कहीं चले जाते हैं, विचार कहीं आते हैं, दृश्य कोई दिखाई देते हैं, हम बेताल हो गए, ताल से नहीं चल रहे। अजपा हमें एक ताल में करता है, एक लय में करता है। और जब सीधा ध्यान में प्रवेश करते हैं लोग, तो उसमें ये होता है कि मैंने अनुभव किया है, सबका अलग अलग जीवन में रहता है। जब तक बाहर की चीज़ें मन में चलती है तो बस ये मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, एक बार छोड़ो, ऐसी भावनाएं कभी किया करना कि ये किसी काम का नहीं, मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं लेना। कोई आए अंदर विचार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी को जानता नहीं। ये मेरे शब्द हैं, मैंने कहीं से पढ़े नहीं, मैंने अनुभव किया है कि उस क्षण से पहले मैंने कुछ चीज़ें अनुभव करिए अपने अनुसार। कोई विचार आया, मैंने बस बैठते ही 5-7 मिनट ये मनन किया, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ, किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, किसी को अच्छा नहीं कहता, कोई मेरे लिए नहीं, कोई मेरा मित्र भी नहीं है, कोई मेरा शत्रु भी नहीं है। कुछ देर बैठने के बाद, और अगर 5 मिनट, मैंने सबका अलग अलग रहता है, वो अनुभव किया कि ये प्रवेश कब करता है उस द्वार में, उस जगह पर, उस जगह पर जाता कैसे है। एक तो वो तरीका है कि सोहम तो करना ही है, ये तो छोड़ने नहीं है, कि ये अवस्था वहां तक पहुंचाती है। लेकिन उसके उपरांत भी विचार आते हैं, तो जब ध्यान करते हैं तो ये विचार आप जिस वक्त छोड़ना सीख जाओगे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और फिर मैंने ये अनुभव किया कि जैसे जैसे मैं हटा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे शरीर का वजन कम हो रहा है। आप अनुभव करके देखना एक दिन, हो सकता है हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। लेकिन ये देखना कि बस मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मेरा नहीं है, किसी से मुझे वैर नहीं है, किसी से मुझे
अपनापन भी नहीं है। ईश्वर की अवस्था क्या है कि ईश्वर निर्मोही है। ये शब्द हमने लगाया ना ईश्वर के साथ। उसको मोह नहीं है किसी से, उसको किसी से प्रेम नहीं है, उसका कोई शत्रु नहीं है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी से नहीं जुड़ा। तो ऐसा ऐसा विचार करते हम भी 5 7 10 मिनट ऐसे करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट करते, जैसे जैसे ये भाव और गहरे हमारे होते हैं। हमने एक ही बात रिपीट की, बार बार उच्चारण किया, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, कोई किसी के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ, किसी के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए बैठा हूँ। तो आपको पता होगा कि आपका शरीर धीरे धीरे शून्य होता जाएगा और हल्का होगा, और आपको लगेगा आप एक छोटे छोटे अणु की भांति हो गए। मैंने अपने शरीर को इतना छोटा अनुभव किया है, जैसे रेत के कण से भी छोटा, कहीं भी एक फूंक से क्या, एक हवा के झोंके से कहीं उठ के चला जाए। उस वक्त ना मेरा सर है, ना मेरा कान है, ना मेरा हाथ है, ना कुछ कुछ नहीं लगता, ना बाहर है ना भीतर है। ऐसी एक अवस्था बनती है, कितनी रहस्यमय है समझो आप, कि ऐसी अवस्था बनती है जब आपको लगता है पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है और आप अभी नहीं हो। तो होगा क्या, आपको लगेगा कुछ कुछ लगेगा ही नहीं। अगर मैं कहूँ कुछ लगेगा, कुछ की नहीं, क्योंकि आप होगे नहीं उस स्तर पर। किस तरह कि आपको यही अनुभव नहीं होगा कि मेरा शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं शब्द भी उस वक्त खत्म होने वाला है। आप ही आप हो जाओगे, आप ही आप, मतलब ईश्वर ही ईश्वर। और ये बातें अनुभव करके मैंने संतों की बातें पढ़ी। देखो, पढ़ना अलग है, अनुभव करना अलग है। अनुभव करके फिर वापस पढ़ी तो मुझे कुछ लाइनें मिली, कैसे कि दो और एक रहे ना दूजा, आप आपको खेल। तब आपको लगेगा, जब आप हटते हो शरीर शून्य होता है, आपकी भावनाएं शून्य होती है, आपके दृश्य शून्य होते हैं, ये कचरा हटते हटते आपको लगेगा कि ईश्वर ही है भीतर। और उस वक्त आप रहोगे नहीं, और आपको सिर्फ समय का भान बंद है। वो स्थिति परम सौभाग्यशाली वाली, परम कल्याणकारी। उस पहली स्थिति में आप शरीर मन और आत्मा को एक स्तर पर करते हो, और आप एक आत्मिक ज्ञान, कितने आत्मज्ञानी आप धीरे, एक उस अवस्था को अगर आपने कुछ समय, कुछ दिनों, कुछ सालों में जीत लिया, आपके लिए सारा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। उसका अलग से कोई मंत्र नहीं है, उसका कोई तंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, उसके लिए कोई वेशभूषा नहीं है, उसके लिए कोई भी दिखावा नहीं है, उसके लिए कोई बवंडर नहीं है, आपका खेल है। और वो अवस्था अगर आपने गलती से भी, या मतलब किसी घटना के माध्यम से अगर आपने चैतन्यता, शरीर है बैठा है, सब दिखता है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, समय का भान बंद हो जाए, तत्क्षण, तत्क्षण बंद होगा। और उस वक्त ये आप कुछ अनुभव तो मैं करता हूँ, जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे पता चला बाहर सर्दी है, मुझे पता चला बाहर अंदर गर्मी है, ये यानी अभी तक मैं शरीर के भीतर हूँ। योगी उसी अवस्था को सतत जीता है, और जीने के बाद क्या होता है कि वही अवस्था है, उसको घंटों का भान। अगर मैं कहूँ कि 3 घंटे ध्यान करना, आपके लिए 3 घंटे ऐसे हो जाएंगे जैसे तत्क्षण, 3 चुटकी नहीं बजी 3 घंटे खत्म। और कोई साधारण, अभी हम साधारण हैं या शरीर साधारण है, शरीर उस अवस्था को नहीं जी रहा है, तो हमें लगेगा 3 घंटे गुरुदेव कैसे बैठा जाएगा। आपके 100 सवाल रहेंगे उस वक्त, यहाँ जाना। और मैंने कहा, जब बैठ जी अवस्था को जीत लेते हैं, तो कौन हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, समय निकला, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन ये बहुत गूढ़ चीज़ें हैं, बहुत गहरी चीज़ें हैं। इसी बात मुझे बहुत आनंद आता है चीज़ें बताने में आपको। आपको भी इतने आनंद से सुननी है और इतने आनंद से समझनी है। 1% ही करो, हो सकता है 100% ही करो। लेकिन कर लोगे
तो यही कहता हूँ, बस आपको बहुत एक क्या कहूँ, आनंद से परे कोई परम आनंद की अवस्था आने वाली है अगर इंसान को कर लिए। अरे सप्ते में एक दिन भी ऐसा उस वो 10 मिनट निकाल लिए ऐसा कहने से नहीं, वो अवस्था में चले गए तो समझो आप आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये मार्ग वो है, वहाँ से नीचे नहीं गिरता कोई। यहाँ सुन लिया आपने तो भी नीचे नहीं गिरोगे। मैंने कहा ना, अगर ऐसी अवस्थाओं को आपने जी लिया है, सावण जैसी अवस्था को पार कर लिया है, सोहम कर रहे हो, तो आप मनुष्य योनि से नीचे नहीं गिरने वाले। अगर कर्म खराब है तो मैं इसका गुरु 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 भी कोई दोषी नहीं होता कि गुरुदेव सब सुनते हैं, आपकी मानता एक नहीं हो, गुरु दोषी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इतना गहराई, अब ये हम कहते हैं स्पंदन, तो हमने ऐसी चीज़ों से बचना है कि जो बच्चों, इसलिए कि हमारे शाम को दिक्कत होने वाली है, बैठते ही ऐसी चीज़ें आएगी, ऐसी तरंगे हमें परेशान करेगी। और शरीर में जो रिसीव नहीं करना है, जो लेना नहीं, उसको छोड़ते चलो। तो संसार संसार में काम ऐसे करो जैसे किसी को जानते नहीं हो, तो कम उलझोगे आप। ठीक है ना, अपने काम से काम रखना है, अपना काम किया, सेवा धर्म दया धर्म सब कुछ करो, जुड़ना नहीं है। इस अर्जुन को कितना, ये तो सांसारिक चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई आपको इससे उलझना नहीं है, इससे वेर नहीं करना, इससे ये प्रेम नहीं चाहता, सब चीजों में उलझना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ सब भटकाने वाला है। आपको तो इतनी चीजें बताई, अर्जुन को इतना महायुद्ध करवा दिया, उससे भी नहीं भटकाया। भगवान ने कहा कि नहीं अर्जुन, जुड़ना नहीं है, कि भगवान ये तो कर्म है कर रहा हूँ, बाकी मैं तो तुम्हें पहले, अर्जुन ने तो पहले ही समर्पण कर दिया शस्त्र ना डाल के नीचे। ना वो, भगवान ने कहा तू ये करता मान ही मत, बस बस शरीर है, परिवार का पालन करता है, प्रेम करो, सब कुछ करो, जुड़ना। मैंने पहली बात कही, आपको कह रहा हूं, आसक्ति और विरक्ति, इसको जिसने गहराई से जान लिया वो सब समझ जाता है जीवन में। आज भी वही बात है कि मैं कहूँ आसक्ति नहीं करनी है, विरक्ति में रहना है, रहना सबके साथ है, सबको जोड़ के चलना है, सबसे प्रेम करना है, दया धर्म ममता सब निभाना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी कि इनके बिना मैं मर जाऊंगा, इनके बिना मैं जी नहीं सकता, ये मेरा सब कुछ है। तो आप इस संसार से ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि आपने संसार से उठने का नहीं, आपने संसार से चिपकने का प्लान कर लिया है। यहाँ दुनिया तैयारी क्या कर रही है? एक कहीं मैंने देखा था कि दुनिया चल कैसे रही है। क्या वो जो ये होता ना कभी, इसको क्या कहते हैं, जो जो मरने के बाद ऐसे ऐसे बैंक के हैं या कंपनियां पैसे देते हैं, मरने के बाद भी पैसे देते हैं, आपको मरने के पैसे देंगी। तो सोचो कैसी कैसी चीजें हैं कि पत्नी बैठेगी पास में, वो पति को मरने के फायदे बताएगा। ऐसा हो सकता है आपके साथ, आपके दुर्घटना बीमा करा लो तो सोचो कि यहाँ तो मरने के भी लोग पैसे दे रहे हैं कि यहाँ ऐसी तैयारी चल रही है। तो और दुनिया सुनती है और लोग करवाते हैं कि हाँ दुर्घटना हो जाए, मरने के पैसे, परिवार पीछे सुख शांति से रहे। मैं इसको इस पे कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि दुनिया किस तरीके से चली है। यहाँ तो मरने के पैसे मिलते हैं, क्या मरो तो पैसे मिलेंगे। तो इस रहने संसार है, ठीक है ना। तो यही समझो कि आसक्ति विरक्ति को समझ लो तो जीवन में सब समझ जाओगे। और शरीर को समझो, रहस्य को, शरीर खुद कुछ करता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता। कोई खिलौने देखे ना बच्चों के, ऐसे छोटी बैटरी डालते हैं तो ऐसा गुड्डा नाचेगा, फिर गुड़िया नाचेगी, छोटी चीज़ें, और जैसे बैटरी निकाली वो ख़त्म, उसका कोई महत्व नहीं। यही शरीर है, दिन भर लीपापोती करते हैं, यहाँ जल गए, यहाँ कट गए, यहाँ ध्यान लग रहा है, यहाँ फट गया है, दवाई लेते हैं, पीड़ा का इलाज करते हैं। यही शरीर है जिसको चिता पे लेटा के जला दिया और उसने चूं तक नहीं की। जीते जी एक माचिस की तीली लगे तो वो इंसान दहल जाता है, वो वहाँ तो आज जल गया मेरा।
और मरने के बाद चिता में फूंक दिया तब भी नहीं भूलेगा। यानी शरीर का महत्व ही ये बता रहा है कि उसके अंदर कुछ था, तब तक महत्व था, कुछ नहीं है अब कुछ महत्व नहीं है। तो अरे भाई हमने तो जीवन बस शरीर के लिए किया है और इसको ऐसे जला दिया। ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है, मरते वक्त चिता पे लेटा है फिर भी नहीं बोल रहा है कि मुझे क्यों जला रहे हो, मुझे क्यों फूंक रहे हो। तो संसार में उसने किया क्या? संसार में उसने शरीर को ही तैयार करने की व्यवस्था की, सारी शरीर को ही सही करने की व्यवस्था की उस, लेकिन वो शरीर भी साथ छोड़ रहा है। बताओ। अजीब बात है। शरीर के लिए घर बनाया, शरीर के लिए कपड़े लिए, शरीर के लिए सब कुछ किया, ये तो शरीर एक गद्दार निकला, धोखेबाज निकला, ये तो शरीर मुझे छोड़ के जा रहा है। तो कहते हैं मैंने किया परिवार के लिए, आपको दुनिया करती है, लेकिन वो परिवार भी छोड़ने आता है आपको वहां पर। उससे उनको भी शरीर से मतलब है आपके। ये परंपरा है, चलती है, चलेगी जीवन जब तक पृथ्वी है, जब तक चलेगी। लेकिन ये सोचो कि इनमें से आपने अपने लिए किया क्या वो महत्व रखेगा? कि मैंने अपने लिए घर बनाया, वो आपके लिए नहीं है, दुनिया रहेगी। मैंने आपके लिए जगह रही, आपने नहीं, दुनिया रहेगी। कोई एक काम आप में से कहे कि मैंने अपने लिए किया, अपने लिए क्या किया? कि मेरे बेटों के लिए किया है, हाँ, दो बच्चे रहेंगे, अच्छी भावना है, रखने चाहिए। मेरी पत्नी के लिए किया है, हाँ, रखना चाहिए, पत्नी रहेगी। अपने लिए क्या किया है? कि मैंने अपने लिए गाड़ी ली है, तुम्हारे पास नहीं रहेगी। अपने लिए क्या किया है? मैंने बस अपने लिए जगह ली है, उसमें दुनिया रहेगी। मैंने लिए उसमें लिए बैंक बैलेंस बनाया, पैसे रहे उसके अंदर, दुनिया खर्च करेगी, आपके मरने के बाद भी करेगी। कि मैंने तो अपने लिए क्या किया है? आपने स्वार्थ से जुड़ी चीज़ें इकट्ठे की है, वो अपने लिए नहीं की, दूसरों के लिए की। इंसान कमाते वक्त ही सोचता है बच्चों के लिए खाएंगे, ठीक है, करना है सब कुछ, इसमें आसक्ति नहीं रखनी। आसक्ति रखनी है स्वार्थ में। ये स्वार्थ कैसा है गुरुदेव, आप हमें स्वार्थी बता रहे हो? स्वार्थी ये रखना है कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, अंदर कौन बैठा है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये करो सब कुछ परिवार के लिए, पति पुत्र परिवार सब चलाओ, ये तो कर्तव्य है। अपने लिए क्या क्या स्वार्थ के निमित्त, तो ये काम आएगा आपके। ये माला, ये पूजा, ये भजन, ये कीर्तन, ये आप अपने लिए कर रहे हो। क्यों? कि ये कोई आप दूसरे को दे नहीं जा सकते कभी भी। ज्ञान अर्जन कर लो, अपने लिए कर रहा हूँ, ज्ञान दे सकते हो, लेकिन आपने उपयोग किया हो, कोई आप ही जानोगे इसका महत्व है। अरे कोई दो और बैठा है इसके भीतर जो चला रहा है आपको, कोई और बैठा है, हम्म, जिसका कोई ये परमानेंट नहीं है, कब जाएगा कब आएगा, और इसके भरोसे जीवन भर चल रहा है। अंधे की बातें चल रहे हैं, तैयारी ऐसे कर रहे हैं जैसे मरेंगे ही नहीं, और मर ऐसे जाते हैं जैसे जिए ही नहीं कभी। ये संसार ऐसे काम करता है, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हम हमारे साथ सामने चीज़ें होती है, हम ऊपर से चलते, ऊपर से हमारी आदत हो गई है, गहराई में नहीं जाते। जिसने गहराई खोजी, आज वो क्या है, नए ज़माने में देखो तो वो वैज्ञानिक है, वो बहुत गहरे हैं, चीज़ों के अंदर तक के इतनी छोटी छोटी चीज़ें बना दी, संसार में काम आ रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ सुन रहे हो, कोई पूरी दुनिया कहीं सुन रही है, कोई कहीं बैठा, कोई विदेश में बैठा सुन रहा है, लेकिन कोई वैज्ञानिक उस गहराई में गया, उस विषय को छेड़ा, तब आप सुन रहे हो। तो ये भी समझो कि जीवन में कुछ करके भी अच्छा जाना है, नाम करके जाना, प्रतिष्ठा बना के जानी है, किसी किसी भी माध्यम में, और अपने लिए भी, यानी भक्ति भी छोड़नी नहीं, उसके साथ भी कुछ करना है। कुछ लेके जाना है, उसकी भी तैयारी रखो, कुछ छोड़ के जाना है, उसकी भी तैयारी रखो। जो छोड़ के जाना है उसमें आसक्ति नहीं रखनी, कर्तव्य रखना है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे हाथों से जो कमाऊं उसे जीव जंतु खाए, मेरे हाथों से कर्तव्य है कि मेरे पुत्र परिवार संभल के रहे, मेरा कर्तव्य है कि मेरी पत्नी सुख से रहे, मेरा कर्तव्य है मेरे माता पिता सुख से रहे, ये कर्तव्य निभाओ। अर्जुन को यही समझा युद्ध में कि अर्जुन तू ये तू कर्तव्य समझ के धर्म के लिए तुझे युद्ध करना है, अनर्थकारी उनको उनका वध करना है।
तो कहे प्रभु मेरे लिए क्या करूं? कि तुम्हारे लिए कल्याण का, उसी यही महाभारत में ज्ञान का मार्ग भी बताया उसको। सब छोड़ने की कला भी सिखाई और अंत में सब कुछ छोड़ के हिमालय भेजा भी। तो ये मान के तेरे लिए नहीं करना, संसार के लिए करना है। परिवार भी संसार है, पिछली बार कहा आपको। तो उनके लिए भी करना है। और मेरे लिए इकट्ठा क्या, मेरे लिए जो करना है वो है भक्ति पूजा पाठ। हाँ, खाओ पियो दुनिया में रहो, ऐसा नहीं कि झोली झंडे लेके निकल जाओ, उससे भी कुछ नहीं होगा। इंसान धरती के किसी भी कोने से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में किसी भी स्थान पर बैठकर भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान कण कण में है, याद रखना। भगवान हर जगह, ईश्वर सर्वत्र, जहां हवा है, जहां वायु है, जहां प्रकाश है, ईश्वर वहां विराजमान है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अपना कर्तव्य निभाने के लिए पूरी दुनिया आपका विश्व, पूरा विश्व आपका घर है। कहीं भी धर्म कर सकते हो, कहीं भी दया दिखा सकते हो, कहीं भी ज्ञान ले सकते हो। ध्यान रखना, ईश्वर के लिए जो लोग भटकते हैं वो परम मूर्ख हैं। ईश्वर बैठे बैठे मिलेगा आपको। जो सर्वत्र विराजमान है उसको ढूंढना क्यों है? जो सदा उपलब्ध है उसके लिए क्यों खोज करनी है? जो आपके भीतर है उसके लिए बाहर क्यों भटकना आपको? तो ये भटके लोग ही बाहर भटकते हैं। जिनको प्राप्त हो गया वो बैठ जाएंगे, इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने ज्ञान अर्जन किया, आपको पता चल गया, अब आप भटकोगे तो आप संसार में आपसे ज्यादा मूर्ख और आपसे ज्यादा दुर्गतिशाली इंसान कोई नहीं है। जिसको रहस्य पता चल गया, जिसने जान लिया जीवन के रहस्य को, ईश्वर के रहस्य को, बस अब तो करना है। अगर आप कुछ कमाने वाले हो, मैंने आपको एक रहस्य बताया, ऐसे करोगे तो आपकी उन्नति होगी, आपकी संपत्ति आएगी। और फिर बैठे बैठे हाथ पे हाथ रखे बैठे हो तो वो सोचते उन्नति कहीं और होगी, तो नहीं होगी। कण कण में ईश्वर विराजमान है, कंकर कंकर शंकर शंकर। और जहां ऊर्जा, जो ब्रह्मांड चलाती है शक्ति, वहां देवी विराजमान है। कि देवी वैष्णो देवी आपके लिए होगी, वैष्णो देवी मेरे लिए सतत, जहां बैठता हूं वहां वैष्णो देवी है, जहां बैठता हूं वहां शक्ति है, जहां बैठता हूं वहां शिव है। जिस आसमान की छत के नीचे बैठा हूं वहां परम ब्रह्म है चारों तरफ। चाहे वो धरती हो, चाहे आसमान हो, चाहे चिता हो, चाहे शमशान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी भी चौखट पर ईश्वर विराजमान है, वो कहीं नहीं छोड़ता। और सकल ब्रह्मांड उसके भीतर है और वो सकल ब्रह्मांड के भीतर है। अगर जिसने ये जान लिया, उसका झगड़ा भी खत्म हो जाता संसार से। दुनिया ने धर्म, नीति, कूटनीति अपने स्वार्थ के लिए बनाई चीजें। यहां अपना स्वार्थ है, अपने फायदे के लिए नहीं। मंदिर बना, दुनिया जाती है, जाना चाहिए, जाते हैं, लेकिन अंदर सोचो, स्वार्थी लोगों ने डेरा डाल रखा है। ये भी देखो, स्वार्थ का डेरा डाला है। लोगों का कल्याण हो नहीं हो, स्वार्थ पूर्ण होना चाहिए। तो जिसने ईश्वर के रहस्य को जान लिया वो कभी नहीं भटकता। कबीरदास, दुनिया उदाहरण तो देती है कबीरदास से की, रविदास जी की उदाहरण देती है, रामानुजाचार्य के उदाहरण देती है, लेकिन उनको पढ़ा, कभी सुना, कभी मनन किया, उन्होंने कहा क्या? नहीं, हम तो एक बार भागवत सुनेंगे, हमारा कल्याण। सुनो आप, और जिन्होंने कही है उनको सुनो, जो कह रहे हैं उनको देखो। कल्याण, मुक्ति, मोक्ष बहुत बड़ी बातें हैं, कर सकते हैं, यहां तक पहुंच नहीं सकते। देखने में ऐसा लगा है पूरा संसार धर्म में हो गया है, देखने में ऐसा लगा है पूरा संसार अब सदगति को प्राप्त होने वाला है। देश देखने में ऐसा लगता है जैसे अब राम राज्य आ गया, अब तो सब अच्छा ही होगा। अच्छा कैसे होगा? 11 बजे, अब सिर्फ 12 ही बजेंगे। आप ही कह रहे हो कि संसार कलयुग की तरफ जा रहा है और मुख से के बता रहे हो कि आप सतयुग में आओ, कैसे हो सकते? ये तो सतयुग के वेश में, जैसे कोई ने का सिंह की खाल में कोई भेड़िया है। सिंह की, ये धर्म की स्थिति अभी ऐसी हो गई है चारों तरफ कि सिंह की घाल में भेड़िया बैठा है। क्यों? कि चोर लुटेरों में ढूंढ लिया है कि इस वेशभूषा में छुप जाओ, पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत बहुत संत महात्मा भी ऐसे मिल जाएंगे, नशे में धुत है। मैंने देखा हरिद्वार जैसी परम
परम पवित्र जगह पर नशे में धुत रहते हैं। नशा उनका परम, कहाँ ईश्वर, कहाँ कोई मुक्ति, कहाँ उनको परम ज्ञान की रस पड़े। यहाँ उचित ज्ञान मिलना, सच्चा ज्ञान मिलना, रहस्य को जानना, बस इतना आपका काम होना चाहिए। और मार्ग जिसको पता चल गया वो चल सकता है। अगर मैंने आपको बता दिया ऐसे ऐसे चलोगे तो आपका मंजिल आ जाएगी, तो आपको क्यों भटकना है कि नहीं भटकना। बस इसी के लिए तो भटक रहे थे क्या, अब वो मिल गया है तो ये तो भगवान की कृपा समझो कि गंगा घर पे आ गई है। कौन भीड़ में जाए, कौन गाड़ी चढ़े, कौन धक्के खाए। अरे हमारे घर तो गंगा आ गई, हम क्यों जाए, हम तो आराम से नहाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी महादेव की कृपा अगर है तो हो रही है और सुन रहे हो, तो मैं तो यही जानता हूँ, बाकी दुनिया आप पे खुली है, कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं। घूमने फिरने जाओ, अच्छी जगह जाओ, ऊर्जा में जगह जाओ, परम धार्मिक जगह जाओ। ये तरंगों की जगह है, वहाँ जाओ आप। ये तरंग समझोगे, वही समझोगे, वहाँ अच्छे तरंगे हैं, अच्छा वातावरण है, जाओ। मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, ये बात कभी बहाना नहीं लगाना कि वहाँ ईश्वर है। जो मंदिर में भगवान ढूंढते हैं और घर को ऐसा मानते हैं, घर मंदिर नहीं, घर भी मंदिर बन सकता है आपकी वजह से, क्योंकि मंदिर में बैठा पुजारी भी वहाँ पूजा पाठ करता है। आप भी करोगे तो घर भी मंदिर जैसा बन जाए। वही मूर्ति है, पहले दुकान में बिकती है, वही मूर्ति मंदिर में जाती है, उसका प्राण प्रतिष्ठा पूजा रोज धूप दीप होती है, वहाँ पूजा पाठ साधना होती है, वो मंदिर जैसी होगी शांति। और वो अगर दुकान खुली है, वहाँ से मूर्ति लाए, घर पे लगाई, पूजा पाठ किया, सतत ध्यान पूजा आराधना की, तो घर का माहौल एकदम शुद्ध सात्विक और ईश्वर में हो जाएगा, तो वो घर भी मंदिर जैसा हो गया। सब कुछ ईश्वर ने कर्म पे निर्भर किया है, कि मनुष्य कर्म करता है वैसा उसको फल मिल जाता है। तो जहाँ भक्त बैठते हैं भगवान अपने आप ही आ जाते हैं। बहुत माताएं बहनें कहती हम तो गुरुदेव बाहर रहते हैं, देश में ऐसा है। अरे मैंने कहा कहीं मुझे भी मानते हो, मेरा कहना भी नहीं मानते, तो क्यों आप करते हो। सतत विराजमान है। आपको बस ये मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना, आपको मोबाइल से लोग ऐसे कह लें कि यहाँ आओ भगवान है, यहाँ आओ भगवान है, यहाँ बैठा है, उस तीर्थ में बैठा है। मन से बड़ा तीर्थ नहीं है। जिसने मन का तीर्थ कर लिया, मन को जान लिया, मन को साध लिया, मन के मेल को हटा दिया, उससे बड़ा तीर्थ नहीं है। 68 तीर्थ फिराओ, कोई काम नहीं आएगा। कुंभ भी नहाए और शरीर की मलिनता ही नहीं गई, मन मन भी अशांत है, मन उतना ही रोगी है, मन इतना ही ईर्ष्या द्वेष में फंसा है, तो आप कुंभ में डूब जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो नहाना हुआ। पानी से ही भला कभी मेल धुपता है, मन का नहीं धुपेगा। वो मीन सदा जल, कबीरदास जी कितनी अच्छी चीजें लोगों ने लिखी, उनको मानते हैं, उदाहरण देते हैं, उनके जैसा बनना नहीं चाहते। मीन सदा जल में रहे, धोए पास ना जाए, उसी समंदर में मछलियां मिलेगी। कहते साधु रे जटा बधाए राम मिले तो जोग यहाँ जटा बदा मिले री चढ़ा बन, जटा जटा बदावे बंदरा री चढ़ा, ताने रोज राम मिल जाए। कुछ भी आपके स्वांग से नहीं मिलेगी। आपके ना जो निर्लेप है उसको कहाँ ढूंढोगे। ना आपका कपड़े पहनने से मिलेगी, ना आपको नंगे होने से मिलेगी। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। जिस रास्ते को आपने चयन किया उसके लिए कर्म करना पड़ता है। ये बस एक अटल सत्य है। उसके लिए दिखावा पहनावा कोई महत्व नहीं रखता। आप कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, कोई महत्व नहीं रखता। आपने उसको जाना, उसकी खोज की, उसकी शरण में गए, उसको ध्यान चिंतन मनन उसके मार्ग पर गए, तो आप प्राप्त कर लोगे। जब कह रहा हूं कि शरीर की अवस्था बनाने के लिए कहना पड़ता है कि बस मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, तब जाके वो कहीं पकड़ में आता है। तब भी नहीं, बड़े बड़े योगी जति सन्यासी नहीं पकड़ पाते कि ये पकड़ में कैसे है, कहाँ वो अवस्था पकड़ना है उसको। कोई वो शरीर थोड़ी है। यहाँ झगड़े क्यों है धर्म के, कि हमने ये माना कि भगवान ऐसे पहनता है, भगवान ऐसे रिया, भगवान लोग भगवान के रिश्ते बता रहे हैं, भगवान कैसे है, रिश्तेदार है, भगवान ये संजीवन जी है, ये गलत है, ये सही है। अब बताओ दुनिया, हमने गलत कह दिया तो गलत का जवाब तो गलत मिलेगा ही।
और विपक्ष के लोग हैं, गलत लोग हैं, जो विरोधी हैं, जो नास्तिक है, उन्होंने ही उस विषय को पकड़ लिया, जो क्योंकि जैसे हमने कहा वो विषय को पकड़ेगा। ये बातें तो बताने की थी नहीं। धर्म आध्यात्मिक अलग विषय है, इसको छेड़ना नहीं है। ये सिर्फ ज्ञानियों के बीच की बात है। मूर्खों की सभा में जैसे हंस शोभा नहीं पाता कौवों की सभा में, वैसे ही ज्ञानी आप कितने ही हो, मूर्खों की सभा में बैठोगे तो लोग ठिठोली के कारण बनोगे। इसलिए ज्ञान को गुप्त कहा। ठीक है, तो इतनी बात आज करूँगा मैं। और अभी थोड़ा बीच में आगे समय मुझे तो हो सकता है एक बार कम मिले, 24-25 तारीख तक, क्योंकि बड़े भाई हैं मेरे, उनके बच्चे की थोड़ा विवाह है आगे, तो थोड़ा घर का काम भी मुझे छूटा हो तो करना, इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही समय मिलेगा मैं आपसे वापस अमृतवाणी हम आगे विषय पर चर्चा करेंगे। और हो सकता है बीच में मिले तो मैं कहूँगा, लेकिन जितना हो सके कम ही मिलेगा। आप सुन पूरा लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। बहुत, मैंने कहा ना, अंतर आत्मा से कहता हूँ, अंतर आत्मा से ही सुने को। शरीर मन और आत्मा इकतार होके सुनो, आपको आपको मिलेगा। ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से सब मिलेगा आपके अंतर आत्मा तक। आवाज आए, मैं महादेव के पास में बैठ के सब आपको बात कहता हूँ। ठीक है, तो सब पे महादेव कृपा हो, बाबा सब पे दया दृष्टि रखे। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर, जय बाबा की।